हेलो फ्रेंड्स। मैं सुष्मिता स्टिचेस चैनल की एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ कैसे स्लीव्स की कटिंग और स्टिचिंग करते हैं, जैसे इस तरह से स्लीव्स की फिनिशिंग आए। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए मेज़रमेंट लेना शुरू करते हैं। तो पहले तो मेरे अस्तर के कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिए है और यहाँ पे लंबा ले रही हूँ 6 इंच पर और 1 इंच एक्स्ट्रा, तो 7 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ। और यहाँ पे मुहरी का नाप लेती हूँ 6 और 2 इंच एक्स्ट्रा। और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ जो नाप लेना होता है, तो यहाँ से हमारा जो छाती है या फिर अपर चेस्ट है, वहाँ से जो जितना आता है उससे 4 भाग, जैसे 36 की 4 भाग होता है 9, तो 9 से 2 इंच कम करके यानी 7 इंच पर एक मार्क कर रही हूँ। और उस मार्क से नीचे की तरफ 3 इंच पर एक मार्क करूँगी। तो पहले मैं यहाँ से एक लाइन खींच लेती हूँ। बिल्कुल 3 इंच पर एक मार्क लगा रही हूँ और इस मार्क से ऊपर की तरफ कुनाई तक एक लाइन खींच लूँगी और यहाँ से लूँगी 2.5 इंच और यहाँ से भी एक लाइन कर लूँगी। फिर यहाँ से शेप देते हुए हमें नीचे तक लाकर लाइन को थोड़ा बड़ा कर देना है, जैसे 1.5 इंच तक। आप चाहे तो 2 इंच तक भी बड़ा कर ले सकते हैं, ये आपका कपड़े के हिसाब से लेना है। तो मैंने नीचे की तरफ से 2 इंच ज़्यादा लिए थे और ऊपर की तरफ लिए हैं 1.5 इंच। जैसे कि ये वाला स्लीव्स है छोटा स्लीव्स, तो मैं यहाँ पे 3 इंच की गहराई दूंगी। अगर आपका स्लीव्स लंबा है, जैसे कि ग्लास स्लीव्स होता है, तो उसके स्लीव्स की लंबाई थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर आपको लेना होगा 3.5 से 4 इंच। अब हमारा स्लीव्स को खोलकर यहाँ से बिल्कुल 1/2 इंच पर एक शेप देना होता है। देखिए किस तरह से मैं शेप दे रही हूँ। तो नीचे से उठाकर बिल्कुल ऊपर तक इस तरह से हल्का करके एक शेप देना है। देखिए मैं एक मार्क करके आप सबको समझा रही हूँ। देखिए अब उसी पार्ट को हमने मेन फैब्रिक के ऊपर रख कर कटिंग करूँगी। तो मैंने मेन फैब्रिक को भी 4 फोल्ड में फोल्ड कर ली है। और हमने यहाँ पे पूरा ब्लाउज़ कंप्लीट कर लिए है और यहाँ से हम आपको स्लीव्स की अटैचिंग बताएंगे। तो ऊपर से इस तरह से नाप लेते हुए बिल्कुल फिटिंग्स की नाप तक हमें मेज़रमेंट लेना है। और यहाँ पे हमारा आया है 8.5, जिसका 2 फोल्ड होता है 17। तो इस ब्लाउज़ का मोहरा भी 17 ही था, तो हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से ये वाला ब्लाउज़ का मोहरा आया है। तो अब हमें जो करना है वो है थोड़ा सा कटिंग। तो इस कटिंग से हमें जो फ़ायदा होता है वो है हमारा जो ब्लाउज़ की आर्म होल के नीचे जो झोल आता है, जो चुन्नटी वगैरह आता है, तो इससे वो नहीं आएगा। आप भी ऐसे ट्राई करके देखना और हमें कमेंट पे बताना ज़रूर जी आपका भी ये इस ट्रिक से कुछ काम हुआ कि नहीं। तो हमें तो बहुत ही फ़ायदा आया था। तो बिल्कुल 1/2 इंच बराबर हमें कटिंग करना होता है। तो इससे इस
जगह से हमें कटिंग करके ऊपर तक जाना है, थोड़ा सा कटिंग करना है। देखिए किस तरह से मैं कटिंग करती हूँ। और अंदर की तरफ भी हमें जो कपड़े रेशे वगैरह आया है वो भी हमने छाट लेना है। दोनों ही तरफ की कपड़े को बिल्कुल समान रखना होता है। तो इस ब्लाउज़ की तैयारी हमने कैसे की है उसका भी वीडियो हम देंगे, तो प्लीज़ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो हमने स्लीव्स दोनों स्लीव्स को अलग करके बिल्कुल इस तरह से बिछा लेना है और एक के ऊपर एक रख कर अटैच कर लेना है अस्तर और मेन फैब्रिक को। और ऐसे एक सिलाई भी देकर कपड़े को पीछे की तरफ ले लेंगे और यहाँ से भी एक फिनिशिंग की सिलाई भी दे देंगे। अब पूरी चारों ओर सिलाई देकर जो कपड़े वगैरह है वो भी छाट लेंगे। बिल्कुल वैसे ही हमें इस स्लीव्स को भी तैयार कर लेना है। तो दोनों ही स्लीव्स को बिल्कुल इस तरह से रखकर हमें एक एक सिलाई दे देना है। और ये सिलाई देंगे हम सीधी तरफ से। और अब दोनों ही स्लीव्स को बिल्कुल सीधा रखकर हमें दोनों ही स्लीव्स को समान कर लेना है और कोनाई पे एक काट देना है जिससे हमें समझ आए इसकी मिडिल पॉइंट। तो अब हमें बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ब्लाउज़ पर मोहरा का नाप लिया था वैसे ही 8.5 पर रख कर हमें बिल्कुल नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक मार्क कर देना है। और अब मुहरी जो होता है तो यहाँ पर हमारा मुहरी था 6 और 6 इंच पर हमने भी यहाँ पे एक मार्क कर लिया है और यहाँ पर हम अब फिटिंग्स की सिलाई भी दे देंगे। और अब बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे भी स्लीव्स पर फिटिंग्स की सिलाई देना है। और अब हमें जो करना है जैसे हमने ब्लाउज़ पर एक कटिंग लगाया था आर्म होल की तरफ, बिल्कुल वैसे ही हमें स्लीव्स पर भी कटिंग करना है जिससे हमारा वो जो स्लीव्स पर चुन्नट वगैरह आता है हमने पहले भी आपको बताया है वो नहीं आएगा। तो पहले मैं ब्लाउज़ में से जो रेशे वगैरह निकल आए हैं उसे साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए वैसे उल्टा करेंगे तो यहाँ से थोड़ा कपड़ा निकल आएगा। तो हमें बिल्कुल उसी कपड़े को ही कटिंग करना है। तो देखिए 1/2 इंच की एक मार्क करके कटिंग कर लेना है, ज़्यादा नहीं कटेंगे। बिल्कुल मार्जिन के बाहर के निकले हुए जो कपड़े होता है वो वहाँ से ही हमें ये 1/2 इंच का कटिंग देना होता है। तो अब स्लीव्स को सीधी फोल्ड कर लेंगे
और यहाँ से जो फ्रंट पार्ट का शेप है उससे मिलाते हुए देखिए दोनों ही तरफ में फ्रंट पार्ट सामने है। तो अब हमें जो कट से कट मिलाते हुए बिल्कुल आर्म होल तक कपड़े को बिना खींचे हल्के हाथ पर पकड़ते हुए वहाँ तक जाना है। बिल्कुल इस तरह कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है। देखिए हमारा देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरती से दोनों ही जॉइंट मिल गए हैं। अब हमें वहाँ से ही सिलाई शुरू करना है। बिल्कुल 1/2 इंच रखकर हमें सिलाई देना है। कपड़े को बिना खींचे बिल्कुल हल्के हाथ में पकड़ते हुए स्लिप्स को घुमा घुमा कर हमें सिलाई को बिल्कुल आर्म होल की जॉइंट तक ले जाना है। और अब हमें जो करना है यहाँ से जो निकली हुए कपड़े होते हैं ज़्यादा कपड़े होते हैं उसे हमें बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करके एक फोल्ड को हमारे तरफ रखना है और दूसरे फोल्ड को दूसरी तरफ रख कर सिलाई देना है। और इसको ये फोल्ड करना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारे आर्म होल के नीचे पर ज़्यादा कपड़े रहने की वजह से इस हमारे हैंड्स की मूवमेंट पे बहुत ही प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ऐसे ही फोल्ड करने से हमें हैंड्स को मूवमेंट में बहुत ही आसानी होगी। और यहाँ तक आने के बाद हमें फिर से एक सिलाई दे देने हैं, डबल सिलाई, जिससे हमारा स्लीव्स बहुत ही मजबूती से अटैच हो जाएगी। और यहाँ पे डबल सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए किस तरह से हमारा स्लीव्स फिनिशिंग के साथ अटैच हो गई है, बिल्कुल जॉइंट से जॉइंट मिल गया है। अगर आप भी बिल्कुल इसी तरह से नाप लेकर स्लीव्स अटैच करेंगे तो फ्रेंड्स आपका भी ब्लाउज़ का स्लीव्स बिल्कुल ऐसे ही मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे भी कोई भी चुन्नटे वगैरह नहीं आया है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये स्लीव्स अटैच हुई है। देखिए
और बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे स्लीव्स को भी ब्लाउज पर अटैच कर लेना है। बिल्कुल कट से मिलाते हुए हमें नीचे तक जाना है और सिलाई लगाना है। और यहाँ पे भी हमारा जो निकली हुई कपड़े है उसे हमें फोल्ड करना है, बिल्कुल पहले स्लिप्स की तरह। और बिल्कुल इसी तरह हमारा दोनों ही स्लीव्स की अटैचिंग कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स। और देखिए ये स्लीव्स पे भी कितनी फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और जिसको भी ये स्लीव्स अटैचिंग में प्रॉब्लम आती है तो इसे प्लीज़ उसको से शेयर कर देना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर से करना। और सिलाई के बारे में ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।